Hey guys and girls, we are back with the next video and आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्यूशंस उन प्रॉब्लम्स के जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पोस्ट किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने वेक्टर्स के साथ कुछ एक छोटा प्रॉब्लम शीट दिया था, उसमें कुल मिला के आई थिंक 15 न्यूमेरिकल्स थे। उन्हीं के सॉल्यूशंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग लेवल 1 के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देखते हैं। Okay, पहला क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along another vector b is 4 units. If the magnitude of vector b is 10 units and the angle between the two vectors is 45 degrees, the magnitude of the cross product of two vectors are okay. तो हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया था। ये जो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a बताया गया, ये मैंने एक बार पहले दिखाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। सपोज ये दो वेक्टर्स है, ये आपका हुआ, सॉरी, ये आपका हुआ a वेक्टर, ये हुआ आपका b वेक्टर। तो इसका कंपोनेंट अलोंग b वेक्टर होगा इसी का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन। और अगर ये एंगल थीटा हुआ आपको, तो सॉरी, ये अगर थीटा रहा तो ये होगा a cos थीटा। इन दैट केस आपको दिया गया है, क्या निकालना है यहाँ पे, a cos थीटा इज इक्वल टू 4 दे दिया है, cos थीटा का वैल्यू भी दे दिया 45 डिग्रीज। सो दिस इज 1/√2 बेसिकली। तो a आपका होगा 4√2 एंड b ऑलरेडी दे दिया है, b इज क्या था, 10 यूनिट्स। ओके, तो a और b दे दिया है। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब a वेक्टर, सॉरी, अब a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बाय द वे, अदरवाइज a b साइन थीटा, ठीक है ना। अब a एंड b आपको ऑलरेडी मिल गया है, 4√2 into 10 and sin 45 is again 1/√2। सो दोनों √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 40 सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फोर्स F is equal to 4I plus 3J Newton acts on a body of 10 kg and displaces it by 3I plus 4J meters. The work done by the force. Okay, ये जो डेटा है ये इनसिग्निफिकेंट है, वी डोंट नीड दिस। तो रह गया आपको क्या निकालना है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, वो निकालने के लिए आपको F, अरे यार, डॉट, जनरली इसका इंटीग्रल निकालना पड़ता है एक्चुअली, F डॉट ds, बट हम लोग अभी बस निकालेंगे Fs। तो इन दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या होगा, 4 into 3, so 12 I square is 1, लिखने का जरूरत नहीं है। अगेन 3 into 4 J square is 1, so 12, so 24 joules। ये बहुत ज्यादा इजी था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 I plus 1/4 J minus एक्स के, ये यूनिट वेक्टर दे दिया है, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू 1। सो √9/16, that is x, 3/4 का स्क्वायर प्लस 1/16, that is 1/4 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है। सो 10/16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
स्क्वायर रूट हटा दिया हमने, दोनों साइड स्क्वायर किया, सो एक्स स्क्वायर इज 6/16, तो x आएगा आपको, इसको कैंसिल करते हैं, 3, 8, तो रूट 3/8 b। ओके, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा करेक्ट है वो निकालना है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, दोनों मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट से ज्यादा है, उनसे कम है, इक्वल है, एंड इज नेवर ग्रेटर देन बोला है। ओके, तब ये पहले समझते हैं कैसा आता है। वेक्टर प्रोडक्ट बोला है, कोई भी क्लियरली नहीं बताया। वेक्टर प्रोडक्ट है मतलब इनका अगर स्केलर प्रोडक्ट भी लेंगे, ये पहले समझ लेते हैं, चाहे वो क्रॉस हो या डॉट हो, दोनों का आपका आंसर आएगा ए बी साइन थीटा के फॉर्म में या ए बी कॉस थीटा के फॉर्म में। यहाँ पे एन वेक्टर भी आएगा, ठीक है, एन कैप आएगा, ठीक है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये नहीं आएगा, ये तो वैसे भी इसका जरूरत नहीं है, दिस इज एनीवेज स्केलर प्रोडक्ट, सो वी डोंट नीड दिस। तो ये जो है यहाँ पे एक साइनसॉइडल कंपोनेंट है, एंड साइन एंड कॉस दोनों के लिए रेंज रहता है 1 and -1 के बीच में, सेम फॉर कॉस ऑल्सो। अगर ये दोनों 1 से छोटे हैं तो वट एवर ए बी का प्रोडक्ट है, दैट इफ यू मल्टीप्लाई विद 1 और समथिंग लेस देन 1, तो दिस ऑल्सो, ये फाइनल आंसर will always be less than or equal to AB. Because ये 1 है ना, वहां जब equal to 1 है sin 90 पे, then it's equal to AB. For all other cases it's less than AB. So D is correct. समझ आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. Question 5 है, two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them, then the angle between them will be, okay, दो वेक्टर्स है इक्वल मैग्नीट्यूड के, लेट्स से दैट वेक्टर इज ए, अब उनका रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक स्क्वायर रूट रहता है, मैं डायरेक्टली स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये भी ए स्क्वायर है, सो दिस विल गिव यू 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा is equal to 1. I'm not cancelling a square, मैं दोनों से a square कॉमन ले रहा हूँ, and since a square cannot be 0, so 2 1 plus cos theta minus 1 is equal to 0, ये मेरा स्टेटमेंट है। सो यहाँ से cos थीटा क्या आ रहा है, cos थीटा आएगा, ये 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, सो ये हाफ हो जाएगा, एंड यहाँ पे एक +1 है, उसको दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इधर आपको -½ आ जाएगा। At what value of theta cos theta is equal to -½ 120. Okay, two vectors given by a equal to 3i plus 4j minus k and b equal to ai plus 2j minus k are perpendicular to each other. Okay बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है ना, आपको वेक्टर्स की कोई कंपोनेंट या कुछ निकालना है, तो दिस स्टेटमेंट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, ठीक है। एंड जब दो वेक्टर्स पैरेलल है, then this statement holds true. यहाँ पे मैंने वेक्टर गलती से नहीं बैठाया, दिस इज नल वेक्टर एंड दिस इज 0, दिस इज अ स्केलर, दिस इज नॉट, ठीक है ना।
जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। तो ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर होने से ये हम लोग दोनों का क्रॉस निकाल के उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, करके अगर कोई भी कंपोनेंट, कोई भी कोएफिशिएंट मिसिंग है तो उसको हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। ये केस में हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे बस। तो क्या आएगा, 3a² जो 1 है प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3a इक्वल टू -9, a इक्वल टू -3। तो a समझ आया ना? ये हमारा स्टेटमेंट्स है, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स p प्लस q एंड q माइनस p इफ p इक्वल टू q, दोनों के मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल हुए। ओके, इसके लिए आई नीड मोर स्पेस। चलिए इसको पहले स्क्रीन को साफ करते हैं। ओके, लेट्स टेक टू आर्बिट्ररी वेक्टर्स। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से ये हम लोग का आर्बिट वेक्टर्स है, दिस इज p, दिस इज q। ठीक है, ओके। तो p प्लस q कैसे होगा? सिंपल है, पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे हम लोग। दिस इज p प्लस q। ओके, दूसरा क्या है, q माइनस p। तो q पॉजिटिव रहेगा, माइनस p चाहिए। तो p से रिवर्स डायरेक्शन में इक्वल लेंथ का, मेरा लाइन ड्राइंग इक्वल नहीं रहा बट इक्वल होना चाहिए था। दिस इज माइनस p। सो अगेन सिमिलर मैनर में हम लाइक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड सॉरी यार, ओके ये बस रफ स्केच प्लीज। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ड्रॉ किया, सिंस दीज आर पैरेललोग्राम्स ऑफ आइडेंटिकल नेचर, लेंथ ये साइड्स का लेंथ सेम है, ये एंड ये पैरेलल है, ये साइड भी पैरेलल है, ये तीनों साइड पैरेलल है। सो यहाँ पे अगर आप एक दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं, दैट वुड हैव बीन पैरेलल टू दिस डायगोनल। ठीक है ना? बट एक चीज याद रखिएगा, पैरेललोग्राम में, ओनली पैरेललोग्राम में, दिस एंगल वोंट बी 90 डिग्री। बट यहाँ पे बता दिया गया है, यहाँ पे ये पैरेलल होगा। ये तो ऑफ कोर्स है, ये पैरेलल है, ठीक है। दिस विल इंटरसेक्ट ट्रू बट नॉट एट 90 डिग्रीज। ओनली इफ इट्स अ रोम्बस इट विल इंटरसेक्ट 90 डिग्रीज। बट यहाँ पे केस तो रोम्बस कह दिया है ना, p एंड q इक्वल बताया गया है, तो ये सब आर्म लेंथ आर इक्वल। सो इट्स अ रोम्बस बेसिकली। अगर रोम्बस है तो दोनों डायगोनल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो दिस इज 90 डिग्रीज। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है। क्यों? बहुत सिंपल है, दिस इज पैरेलल टू ईच अदर। इसको एक्सटेंड कीजिए तो ये भी 90 है, ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। पूरा ये स्ट्रेट लाइन है ना, 180 है, तो ये 90 है। तो दोनों 90 डिग्रीज में इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल इज 90। सॉरी, अरे यार, 90। ठीक है ना? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रिलेशंस a dot b is equal to 0 and a dot c equal to 0 hold true, then a is parallel to, okay again drawing करना है, तो I am rubbing this out। okay, तो यहाँ बता दिया है, ये दो इक्वेशंस का मतलब है कि a is perpendicular to both b and c। so let's take b and c vectors to be this। ठीक है, so a would be, अगर ये आपके स्क्रीन के प्लेन पे है b and c vectors, then a vector would be out of the screen of the paper, normal to the screen। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर है, पता है। तो इन दैट केस
ए किसके साथ पैरेलल होगा? बी क्रॉस सी के साथ, ठीक है ना, बिकॉज बाकी जो ऑप्शंस है बी के साथ तो परपेंडिकुलर हम लोग देख लिया है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सॉरी क्रॉस करना था। बी डॉट सी इज अ स्केलर, तो सवाल ही नहीं उठता, तो ऑप्शन एक ही वैलिड ऑप्शन है सी। एनीवेज ये करेक्ट भी है बिकॉज बी क्रॉस सी के साथ ही पैरेलल हो सकता है। एक्चुअली मैंने ड्राइंग उल्टा किया तो ये एंटी पैरेलल हो जाता, दिस इज योर बी क्रॉस सी इन दिस केस, बट अगर ये बी होता एंड ये सी होता then this would have been reverse, this would have been b cross c as well, ठीक है ना, okay. If a equal to 5 units, b equal to 10 units, and the angle between them is 60 degrees, the magnitude of a dot b cross a, okay, ये एक ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में, ये सब यूनिट्स वैल्यूज लेके कैलकुलेट करते हैं, 60 डिग्री दे दिया है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पे अच्छे ध्यान से देखिए, विल टेक टू वेक्टर्स, इसलिए मैं बोलता था कि वेक्टर्स का ज्योमेट्रिक आइडिया होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से दिस इज बी एंड ए, ठीक है, लेट्स टेक दिस इज ए एंड बी, यार फिर से अदरवाइज पीछे की तरफ आएगा। ओके, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है ना, ओके। तो एक यहाँ पे बी क्रॉस दिया है, बी क्रॉस है, तो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है, दिस इज योर बी क्रॉस ए, ओके। सो ये अगर बी क्रॉस ए है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसको 3D में सोचिए, ठीक है। अगर ये दोनों से परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या आएगा, cos 90 आएगा, विच इज 0, सो ओवरऑल आंसर इज 0, ठीक है ना। ये रिलेशन कहाँ गया, ये जो रिलेशन है इक्वल टू 0 होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Number 10, unit vectors parallel to resultant of vectors a equal to 4i minus 3j and b equal to 8i plus 8j will be, okay, पहले तो रिजल्टेंट निकालते हैं, a plus b, 4 plus 8 12i, 8 minus 3 5j, ग्रेट। अब इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं क्या आएगा, क्या आएगा मैग्नीट्यूड, एक्चुअली ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, मुझे दिख रहा है कैसे आएगा आंसर, 13, ठीक है ना। तो लेट्स से दिस इज रिजल्टेंट इज r, लेट्स से, तो r कैप, मतलब r का यूनिट वेक्टर क्या होगा, 12i plus 5j by its magnitude 13, that is आंसर B। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है बच्चों, ये जो वैल्यूज है ना 12 एंड 5, ये आपको बहुत दिखेंगे जहां भी ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म आएगा ना, ये बहुत आते हैं जेई में ऐसे टाइप के वैल्यूज, बिकॉज फाइनली ये 13 देगा, 12 एंड 5 के से ये जो फॉर्म है इसमें 13 आता है, तो वहां एक्चुअली ये दिख रहा था ऑप्शन में, दिस मेड सेंस, तो बहुत हाई चांस था ये आंसर होने का, पर वो तुक्का वाला चीज हो गया। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If P and Q are two vectors, then the value of P plus Q cross P minus Q. Okay, इसको पहले समझाते हैं। ये इसमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये मैथमेटिकली आ जाएगा। I'm so sorry. वो गलत लिख दिया।
P माइनस Q, ये है ना। तो कैसे आएगा, P क्रॉस P माइनस P क्रॉस Q प्लस Q क्रॉस P माइनस Q क्रॉस Q, ये सब वेक्टर्स है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो P क्रॉस P एंड Q क्रॉस Q है, these are parallel vectors, no? So this product will give you a null vector, समझे ना, दोनों पैरेलल है। तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, सो आपका फाइनली एक नल वेक्टर आएगा। तो रहेगी ये दोनों टर्म्स। देखिए यहाँ पे आंसर आपको Q क्रॉस P के फॉर्म में दिया गया सब ऑप्शन एक्सेप्ट D। अब D नहीं हो सकता बिकॉज कोई कोएफिशिएंट नहीं है, दोनों ऐड तो होगा, या तो P क्रॉस Q के टर्म में या Q क्रॉस P के टर्म में, तो D हो ही नहीं सकता, C भी नहीं हो सकता। तो रह गया A एंड B। क्या करेंगे, ये जो है इसको हम लोग रिवर्स करेंगे। अब आपको पता है कि P क्रॉस Q ये आइडेंटिटी है, एंड यू कैन चेक दिस आउट जियोमेट्रिकली एज वेल, इज इक्वल टू माइनस Q क्रॉस P। कैसे, ये लेट्स से दो वेक्टर्स आपके P एंड Q, लेट्स से, एंड आपने Q क्रॉस P किया तो क्या आएगा, ये आएगा Q क्रॉस P। P क्रॉस Q क्या आएगा, ये आएगा P क्रॉस Q। देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, PQ sin थीटा, बट डायरेक्शन रिवर्स है। तो वहां से डायरेक्टली आता है आपको P क्रॉस Q इक्वल टू माइनस Q क्रॉस P, बस डायरेक्शन के लिए, रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू Q क्रॉस P। तो ए आंसर है। ओके, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस 3j along वेक्टर i प्लस j। ओके बच्चों, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना है। तो लेट्स से दो वेक्टर्स है, इसको b पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। लेट्स से इस b, ये आपके दो वेक्टर्स हैं a एंड b, ये हुआ ना। तो आपको you have to find out the component along b, this is theta let's say, ठीक है। आपको निकालना क्या है, a cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा कैसे निकलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाई ए बी, मतलब मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट। अब आई कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद a, तो आपको चाहिए तो यही आपका आंसर है ना। तो दोनों वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। 2i इंटू आई इज 2i स्क्वायर मतलब 2 प्लस 3j इंटू j इज 3j स्क्वायर मतलब 3 बाई b का मैग्नीट्यूड दैट इज रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब रूट 2, सो 5 बाई रूट 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसी के साथ लेवल 1 खत्म हुआ। अब चलिए हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखते हैं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स a and b are OA इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 2k एंड OB। ओके, ये टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए मैंने एक टेक्निक आप लोगों को बताया था। अगर ऐसा कोई दो वेक्टर्स है, लेट्स से दिस A दिस B, सो दिस विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, जिसको आप बीच से काटेंगे एक डायगोनली तो एक ट्राइंगल आएगा। ये डायगोनल से कट करने के बाद जो ट्राइंगल आया, इसका एरिया निकालने के लिए एक इक्वेशन मैंने पहले आपको दिखाया था, हाफ ऑफ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो आपको यहाँ पे a एंड b दे दिया, चलिए a क्रॉस b पहले निकालते हैं। a क्रॉस b
I j k 3 minus 6 2 2 1 minus 2, तो क्या आएगा 12 12 minus 2 is 10 I minus लिखने के बाद आ रहा है minus 6 minus 4, so plus 10 j k का आएगा 3 12 15 k। ओके, ये आ गया आपका a क्रॉस b। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ओवर। ओके, तो 10 स्क्वायर इज 100 प्लस 10 स्क्वायर इज अनदर 100, तो 200 प्लस 225, सो आ गया आपको 425, करेक्ट ना। दिस कैन बी रिटन एज 25 into 17, सो कह रहा है कि आपको 5 रूट 17 बाई 2, ये हाफ है यहाँ पे, सो ए आंसर समझ आया ना। ये बस डायरेक्टली इक्वेशन से आ जाएगा, ये बस याद रखिएगा आइडेंटिटी। जब अगर दो वेक्टर्स है ए और बी, दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एरिया वो कवर करते हैं, जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, उसका एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, एंड अगर पूरा पैरेललोग्राम का निकालना है देन ये हाफ मत लगाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट इज 18 and the magnitude of the resultant is 12. If the resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, what are the magnitudes of the forces? Okay, ये AIEEE 2002 में आ चुका है क्वेश्चन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स बोला है। ओके, तो लेट्स से A एंड B हमारा मैग्नीट्यूड है, उनका सम है 18 एंड A प्लस B का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12। ओके, एनी 90 डिग्री वाला फंडा हम लोग लगाएंगे, tan 90 डिग्री is equal to b sin theta by a plus b cos theta। तो बेसिकली a plus b cos theta is equal to 0। कैसे, ये tan 90 क्या इंफिनिटी है, मतलब this term has to be 0, anything by 0 would give you infinity, any number by 0, not 0 by 0, that's undefined, any finite number by 0 is infinity, so ये portion is 0। तो बेसिकली b cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए, यह आया आपको। अभी काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी ना, तो इसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 144। अब यहाँ पे b cos थीटा को हम लोग रिप्लेस करेंगे विथ माइनस ए, तो क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम माइनस 2a स्क्वायर, सो आपको रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 144। वहां से क्या आएगा, b प्लस ए एंड b माइनस ए आएगा। b, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, b प्लस ए वी ऑलरेडी हैव 18, सो b माइनस ए इज इक्वल टू 144 बाई 18, करेक्ट ना। तो मतलब है 12 इंटू 12 बाई 6 इंटू 3, 4 कट गया 2, सो 8। ठीक है, b माइनस से 8 आ गया, एंड
b minus a is 8 and b plus a is 18. सो दोनों को ऐड करने से क्या आता है 2b इक्वल टू 26. सो b इक्वल टू 13. b आपका आ गया 13. सो a कितना आएगा दोनों को इससे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका आ गया 10. 2 2a इक्वल टू 10. सो a इक्वल टू 5. ये वाला आंसर. ठीक है ना, समझ आया ना. ये तीनों इक्वेशंस को दिस इज 1 2 एंड दिस 3 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. करने से आपको आ जाएगा आंसर. ठीक है ना. ओके, आई क्लीन द बोर्ड. होपफुली आप लोगों को समझ आया. चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. The resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the two forces. One double the other. Okay, चलिए चलिए देखते हैं. Let's say ये P है and ये Q है. So Q is equal to 2P मैग्नीट्यूड. ठीक है. दूसरा क्या टर्म दिया है, दूसरा कंडीशन है प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही tan 90 is equal to Q sin theta by P plus Q cos theta. करेक्ट ना. इसका मतलब है P plus Q cos theta is equal to 0. So cos theta can be written as minus P by Q. अब Q क्या है 2P है. So basically minus half. अब cos theta equal to minus half कब आता है जब एंगल 120 है. तो theta is equal to 120. समझ आया ना. ये देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया था कि रिजल्टेंट है दोनों फोर्स का दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर ऑफ द टू फोर्सेस. सो स्मॉलर यहाँ पे क्या है P है. P के साथ बोला है परपेंडिकुलर है. सो बेसिकली अगर ये आपका रिजल्टेंट है दिस एंगल शुड बी 90. मतलब मेरे ड्राइंग से ऐसा लग नहीं रहा बट ये कंडीशन था. तो लेट्स से दिस इज योर 90. तो अगर लिखना है इक्वेशन कैसे आएगा tan 90 इक्वल टू मैंने बताया था ना जिस वेक्टर के साथ आपका एंगल आएगा उसका रिवर्स वेक्टर पहले लिखना है Q sin थीटा बाई P प्लस Q cos थीटा. ठीक है ना. ये निमोनिक्स के लिए है, याद रखने के लिए है बस. तो if this is tan 90 मतलब इंफिनिटी सो दिस हैज टू बी इक्वल टू 0. उसी को लिखा है ये P प्लस Q cos थीटा इक्वल टू 0. सो इसको अगर फिर से सजाएंगे तो P राइट हैंड साइड में चला जाएगा माइनस P. ओके, दोनों साइड को Q से डिवाइड करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू माइनस P बाई Q. दैट इज Q को रिप्लेस करेंगे 2P के साथ तो माइनस हाफ. सो थीटा वुड गिव यू 120. समझ आया ना. ओके बच्चों, आई थिंक इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पे खत्म होता है आज. कुछ भी आपको डाउट हो या दूसरा कोई भी प्रॉब्लम आपको वेक्टर से नहीं हो रहा है, कोई भी आपको डाउट है वेक्टर्स में, कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहा है, कुछ भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए. विल हेल्प यू आउट. हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.